बात है 13 अक्टूबर 1972 की। रिग्वे देश की एक रग्बी खेल की टीम चिली देश के सामने खेलने के लिए निकलती है। टीम के मालिक ने चिली देश जाने के लिए एक एयरफोर्स का प्लेन बुक करते हैं। प्लेन में 19 खिलाड़ी, मालिक और उसके सगा संबंधी मिलाकर कुल 40 पैसेंजर सवार थे और 5 क्रू मेंबर थे। प्लेन उड़ान भरता है और थोड़ी ही देर में मौसम खराब होने के कारण प्लेन को अर्जेंटीना देश के एक एयरपोर्ट पर उतारना पड़ता है। एक दिन वहां रुकने के बाद प्लेन फिर से उड़ान भरता है, लेकिन मौसम आज भी खराब, बर्फीला तूफान चालू हो गया और प्लेन अब एंडीज की खतरनाक पहाड़ी पर था। 2 पायलट में से एक पायलट को इस तरह के मौसम में प्लेन चलाने का अनुभव नहीं था। बहुत ज्यादा बर्फीली तूफान के कारण कुछ दिखता नहीं था। उसे लगा कि हम चिली पहुंच गए हैं, इसलिए वह प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाता है और प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ की एक चोटी से टकरा जाता है और वहां टूटकर गिर जाता है। अब प्लेन का आगे का हिस्सा आगे जाके दूसरे पहाड़ के सामने टकरा जाता है। टक्कर के कारण कई लोग जख्मी हो गए। भान में आने के बाद एक एक कर लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर हड्डियां जमा देने वाली बर्फ है। प्लेन को ढूंढने के लिए दूसरे बचाव प्लेन पहाड़ के ऊपर से कई बार निकलते हैं, लेकिन प्लेन और बर्फ दोनों के सफेद कलर के कारण दिखाई नहीं पड़ता। थोड़े दिन तक लोगों के पास खाने का कुछ सामान था, वो खा के जिंदा रहते हैं। वो खाना खत्म हो जाने के बाद लोग प्लेन की सीट में जो पंच होता है वह खाना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा खाने से कई लोग मर गए। अब तय हुआ कि जो मर जाएगा उसका शरीर खा के जिंदा रहेंगे। 60वें दिन रग्बी के 2 खिलाड़ी तय करते हैं कि मरना तो नक्की है, लेकिन इस तरह नहीं मरना है। तो वह दोनों कुछ सामान, थोड़ी खाने की चीज, वो ही इंसानी मांस और जूते पहनकर निकल पड़ते हैं। 21 किलोमीटर चलने के बाद उसे थोड़ी हरियाली और गाय दिखाई दी और दोनों खुश हो गए। आगे जाके एक नदी दिखाई देती है और दोनों वहां बैठ के इंतजार करते हैं कि कोई आए और उसे बचाए। नदी की दूसरी और 2-3 लोग निकलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। दूसरे दिन मदद भी आ जाती है और पूरी कहानी बताते हैं। 72 दिन के बाद मदद के 3 हेलीकॉप्टर भेजते हैं और आखिर में इन सब को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और 45 पैसेंजर में से आखिर में कुल 16 लोग बच पाते हैं।